अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और मैंने आपसे एक बात शेयर करनी थी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये काम है, जब पत्ते दरख्तों से नीचे गिरते हैं तो फिर आपने उनको क्लीन अप भी करना होता है। और पिछले दिनों मैं दिखा रही थी कि मेरे बैकयार्ड में बहुत ज़्यादा पत्ते गिरे हुए हैं, और फिर ये देखें, ये सारा मैंने साफ़ करवाया है। और इतने ज़्यादा जौन से हैं ना, वो बैग बन गए हैं हमारे पत्तों के। तो अब यहाँ पे जो ग्रीन डे होगा, जिसमें ये सारे पत्ते वगैरह उठाते हैं ना, वो आएंगे और फिर उठा के इसको लेके जाएंगे। वेदर जो है बहुत ठंडा और मज़े का हुआ है, और लग रहा है कि आज स्नो पड़ेगी और बारिश होगी। फोरकास्ट तो यही कह रही है कि बारिश भी होगी और हल्की सी स्नो भी पड़ेगी। देखें आज क्या होता है और कैसा हमारा डे गुज़रता है। अब हम अपने डे में क्या क्या करते हैं, हम फारग बैठते हैं या आज हम कुछ काम करते हैं, ये कुछ पता नहीं है। अभी मॉर्निंग का टाइम है और अंदर चलते हैं और अपना डे स्टार्ट करते हैं। तो पौधे देखें, बेचारे बिल्कुल जैसे मेल्ट हो गए हैं। अभी इनकी भी थोड़ी सफाई करनी है, पता नहीं कब टाइम मिलेगा। तो ये देखें, दरख्त सारे बेचारे सुनसान उजड़े पुजड़े से हो गए हैं। बहरहाल फाइनली जौन सा ना, मेरा सारा गार्डन वो पूरा क्लीन हो गया। A little while later. लगता है इस घर को क्रिसमस की ज़्यादा ही खुशी है। पूरी दुनिया का जौन सा ना दुकान सला के ये सही क्रिसमस मना रहे हैं। ये देखें, 5 minutes later. ये देखें गाइस, हमारी पहली स्नो पड़ गई है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे रुई उड़ रही है और हम रुई के अंदर से गुजर रहे हैं। कैमरे में शायद इतनी अच्छे से नज़र नहीं आ रही होगी, बट मेरी आंख से बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहा है कि जैसे रुई का एक जौन सा ना वो तूफान सा आया हुआ है। ऑल ओवर द प्लेस वाइट 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 सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से। बट नीचे गिरती है और साथ ही पिघल जाती है, क्योंकि टेम्परेचर इतना लो नहीं है। जब लो होता है तो वो जम जाता है, और जब हाई होता है तो वो मेल्ट हो जाती है। ये देखिए मेरी गाड़ी पे भी ये वाइट वाइट नज़र आ रही है ना आपको, ये साथ साथ मेल्ट हो रही है। पहली स्नो पड़ गई है। बाकी हमारी करीब की स्टेट्स में लाइक न्यूयॉर्क उस साइड पे जितना है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। पिछले 2-3 वीक से पड़ चुकी है, हमारे अभी पड़ी है। Later. हाँ जी गाइस, चलते हैं हम अपने प्यारे से किचन में और खाना बनाते हैं चल के। खाने में हम क्या बना रहे हैं? खाने में हम आज बना रहे हैं भिंडियाँ। भिंडियाँ बहुत मज़ेदार और मज़े की बनती हैं। ये आज मैं अपनी रेसिपी से बनाऊंगी। और इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? भिंडियाँ चाहिए, उसमें ये हरी मिर्चें चाहिए, टमाटर चाहिए और प्याज चाहिए। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। मेरे घर में आज बेसमेंट में कुछ काम हो रहा था, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ कि क्या हो रहा था। एंड देन चलें शुरू करते हैं अपना खाना बनाना। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम यहाँ पे आए थे अमेरिका में, तो देन भिंडियाँ जौन सी हैं ना कभी नहीं मिलती थी फ्रेश। और मैं जब पाकिस्तान से आई थी तो मुझे हमेशा से ना फ़्रेश चीज़ें, जैसे पाकिस्तान में आप फ्रेश सारी वेजिटेबल्स खाते हो, तो मेरा जो सा ना दिल करता था फ्रेश चीज़ें हो। तो भिंडियाँ मेरी फेवरेट डिश है और मुझे भिंडियाँ हमेशा यहाँ पे फ्रोज़न मिलती थी। तो अब देखें, मैंने ये अमेरिकन स्टोर से बाई की हैं और उन्होंने कितने प्यारे से बॉक्स के अंदर आपको एक पैक करके दी हैं। और यहाँ पे अब थोड़ी वेजिटेबल्स जौनसियाँ ना मिलना शुरू हो गई हैं अमेरिकन शॉप से। अभी भी करेले बिल्कुल नहीं मिलते, और टिंडे वगैरह, कद्दू, इस टाइप की चीज़ें नहीं होती। शलजम होते हैं, गोभी होती है, और ग्रीन्स जितनी होती हैं, पालक और इस टाइप की। मेथी तो बिल्कुल नहीं मिलती, मेथी तो कहीं पे भी नहीं मिलती।
तो जॉनसाना यहाँ पे ये आराम हो गया। और मुझे अच्छी तरह याद है पाकिस्तान में हमारी एक भाभी हुआ करती थी। भाभी खाना ऐसे बनाती थी कि हम तो खाने के बड़े स्टेप बनाते हैं ना, पहले प्याज को किया और फिर अंदर मसाले डाले और प्रॉपर तरीके से। वो ऐसे करती थी कि सारी चीज़ें इकट्ठी डाल देती थी। उसने कोई भी सब्ज़ी बनानी है, कोई भी चीज़ बनानी है ना, तो उन्होंने भिंडियाँ बनानी है तो उसमें भी उन्होंने प्याज टमाटर सारे मसाले और भिंडियाँ डाल के और पानी डाल के तो उन्होंने हल्की आंच पे रख देना है, क्योंकि वो शायद उनको खाना नहीं बनाना आता होएगा या वो क्या था। बहरहाल उनके घर में मैंने ये देखा था, अगर गोश्त बना रही हैं तो तब भी गोश्त भी डाल देना, सारी सब्जियां भी डाल देनी है, सारा कुछ। तो एंड ऑफ द डे वो चीज़ कुछ ठीक है, वो वैसा उसका मज़ा कलर नहीं था अच्छा बनता, ना ही उसकी लुक अच्छी होती थी, बट टेस्ट ठीक ही होता था, आप खा लेते थे। आप ये नहीं कह सकते थे कि नहीं खाने के काबिल नहीं है। बहरहाल उनको मैंने देखा था कि वो ये ऐसे बनाती थी। तो चलें, हम तो अपने प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। और आज मेरी एक देखो मेरे लफ्ज़ ही नहीं मेरे मुंह से निकल रहे, सीक्रेट रेसिपी है ये, थोड़ी सी खट्टी खट्टी बनेगी। और इसको हमने खटास में कैसे करना है, टमाटर तो हमने डालने ही हैं, ऑब्वियसली हमने डालने हैं, बट अंदर हम एक और चीज़ डालेंगे जिससे मोर वो खट्टी और मज़ेदार बनेगी। तो वो एंड ऑफ द जब मैं इसको कंप्लीट करूँगी एंड में फिर मैं आपको बताऊँगी। तो अभी मैं प्याज को थोड़ा सा सॉटे फ्राई करूँगी एंड देन इसमें टमाटर और सारे मसाले डालूँगी, फिर भिंडियाँ डाल दूँगी। तो चलें अब कंप्लीट करते हैं, तो देखते हैं कैसा बनता है। हरी मिर्चें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे लगता है सभी को हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं खानों में। और मैंने साथ ही ना उसमें भिंडियों के साथ ही मैं काट के तो मैं रख ली हैं, साथ ही वो मैं डालूँगी तो मज़े की लगेंगी। स्पाइसी तो बनेगा बट भिंडियाँ स्पाइसी ही मज़े की लगती हैं। इसमें गाइस मैंने सारे मसाले इसमें मैं गरम मसाला नहीं डालती, मैं ज़ीरा ज़रूर डालती हूँ हर चीज़ में, हल्दी, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्चें और सूखा धनिया मैंने डाला है, ये सारी चीज़ें। और प्याज को मैंने ज़रा ज़्यादा ही खड़ा खड़ा रखा है, क्योंकि भिंडियों में प्याज थोड़ा ज़्यादा हो तो मज़े का लगता है, क्योंकि इसी से तो इसका मसाला बनता है। एंड देन इसको थोड़ा सा बनाते हैं, फिर भिंडियाँ डालते हैं एंड देन आधे घंटे में, मुश्किल से आधे घंटे में रेडी हो जाती हैं ये भिंडियाँ। सबसे इजी और आसान डिश है। एंड देन इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, और मैं गोश्त के अलावा किसी चीज़ में पानी नहीं डालती, किसी वेजिटेबल में मैं पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करती। और इसीलिए हल्की आंच पे, ये देखें स्लो फ्लेम के अंदर, बिल्कुल स्लो सा, कोई ज़्यादा उब नहीं रहा, कोई गंद नहीं मच रहा, और बिल्कुल इजीली और सुकून से और टाइम लेके खाने को बनाना चाहिए। जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, खाने की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। खाने की वजह से ही हम ज़िंदा हैं, अदरवाइज़ फिर ये सारे ताम झाम ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम खाने की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और खाने के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करेंगे, अल्लाह की ज़ात ने हमें इतनी नेमतों से हमें नवाजा है, हमें हर दम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो अब मैं इसमें भिंडियाँ डालती हूँ एंड देन मैं इसको आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी एंड देन बताऊंगी सीक्रेट इसमें मैं क्या डालती हूँ, जिससे भिंडियाँ बड़ी मज़े की और खट्टी और अच्छी बनती हैं। A few inches later. चले मैं आपको दिखाती हूँ बेसमेंट में गीज़र किस तरह होते हैं यहाँ पे, पानी वाले हीटर्स। ये है पानी का गीज़र जिसमें गर्म पानी होता है। ये ख़राब हुआ था, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और ये आज चेंज करके गए हैं। ये बड़ा सा ड्रम है, 50 गैलन इसमें पानी पड़ता है, और ये इसका सिस्टम लगा हुआ है। ये जो ख़राब हो गया था और फिर वो गर्म नहीं कर रहा था पानी को, तो आज सारा दिन यही काम चल रहा था, तो इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया डे टाइम में। तो अभी वो चले गए हैं काम ख़त्म करके। और यार बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत। पाकिस्तान में होते तो उसमें कोई जुगाड़ करके कुछ समथिंग किसी को बुलाते और उसने कर देना था। यहाँ पे ऐसे नहीं होता, चीज़ ख़राब गई वो, अब आप नई बाय करोगे, आप उसकी रिपेयर नहीं करवा सकते। तो ये होता है गीज़र। तो चलते हैं, अब अपना खाना देखते हैं। A few moments later.
यस गाइस, भिंडियाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ये देखें पानी, इसका जो ऑयल है ना वो बाहर निकल आया, पानी कंप्लीटली खुश्क हो गया है। और इसमें हम जो लास्ट इंग्रेडिएंट्स जो मैं कह रही थी ना कि मैंने डालना है, जो सीक्रेट है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमने थोड़ा सा लेमन डालना है। लेमन जौन सा है वो थोड़ा सा डालना है, उससे बड़ी मज़े की और डिलीशियस आपकी भिंडियाँ बन जाएंगी। एंड देन जो थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, कुछ ज़्यादा स्पाइसी मुझे लग रहा है हो गया है, तो उससे भी स्पाइसेस भी कम हो जाएंगी। और कम देखें कितना मज़े का बन रहा है और सारा डन हो गया। अब हम खाना शाना खाते हैं। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मज़ेदार मज़ेदार। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।